प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, आज हम जीवित परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। बात कर रहा हूँ कि जीवित परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया है। हर प्रकार के पेड़ पौधे, पहाड़ों, सब कुछ बनाया है। वो परमेश्वर ने समुद्र जैसे महान एक जो कोई उसकी गहराई को नाप नहीं सकते उतना गहरों का समुद्र बनाया है। आकाश में अनगिनत जो तारे हैं उसको बनाया है। वो परमेश्वर जो जीवन और श्वास देते हैं, वो जीवित परमेश्वर के बारे में बात करता हूँ। आजकल मनुष्य वह जीवित परमेश्वर को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक मनुष्य के रूप में उसका इमेज बना देते हैं, उनकी फोटो बनाते हैं, उनकी मूर्तियां बनाते हैं और वो कहते हैं कि ये भगवान है। किसी जानवर का मूर्ति तैयार करते हैं, फोटो तैयार करते हैं और कहते हैं कि ये भगवान है। किसी पक्षी का तस्वीर तैयार करते हैं, फोटो तैयार करते हैं और मूर्ति बनाते हैं और कहते हैं कि इसमें भगवान है। आकाश के सूर्य और चंद्र के तस्वीरें बनाते हैं और उनकी भी मूर्तियां बनाते हैं और कहते हैं कि ये भगवान है। पेड़ों के पास जाके पानी डालते हैं और उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि इसमें भगवान है। रेत और सीमेंट से क्रॉस बना देते हैं और कहते हैं कि इसमें भगवान है। कोई नारियल चढ़ाते हैं, कोई दिया प्रकट करते हैं और कोई मोमबत्ती जलाते हैं और कहते हैं कि हम भगवान के सामने जला रहे हैं। भाई और बहन और मित्रों, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और वो मनुष्य जो अपनी कारीगरी और अपनी कल्पना से और अपनी बुद्धि से हथौड़े और औजार से ठोक ठोक कर बनाते हैं, वो ईश्वर उस पत्थरों में नहीं रह सकता, क्योंकि वो ईश्वर ने आपको और मुझे जीवन और श्वास दिया है। क्या हम उस परमेश्वर को ठोक ठोक कर बना सकते हैं? भाई और बहन और मित्रों, हम उस के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर उन सब चीज़ों में नहीं रहते हैं और जो मनुष्य अपनी कारीगरी और कल्पना से बनाते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं इन सब चीज़ों से घृणा करता हूँ और इन सब चीज़ों से तुम दूर रहो। आओ देखते हैं पवित्र शास्त्र यिर्मयाह 10 में 2 से लेकर 6 तक। यिर्मयाह 10 वर्ष 2 to 6 यहाँ पर लिखे हैं, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोग की रीतियां तो निकम्मी हैं
मूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कीले ठोक ठोक कर त्रुट करते हैं कि वह हिल डुल न सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। भाई और बहन और मित्र, लोग आकाश के तारागणों को देखकर विस्मित हो जाते हैं। लोग पत्थरों से लकड़ों से मूर्ति बनाते हैं और उसमें सोने चांदी कपड़े पहनाते हैं और ठोक ठोक कर उसको मजबूत करते हैं ताकि वो गिर ना जाए। भाई और बहन और मित्रों, यदि उसमें ईश्वर होता तो उसको ठोक ठोक के फीट करने की जरूरत नहीं होती। कहाँ है यहाँ पर पवित्र शास्त्र में कि वह एक ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है। मैं जवारी के खेत में अक्सर सीढ़ियाँ उड़ाने के लिए जाते रहते था। जो जवारी का खेत खड़ा हुआ रहता था, तब वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ यानी पक्षी आते थे और जवारी को खा जाते थे। इसलिए हम क्या करते थे कि उस पक्षी को डराने के लिए अलग अलग कोनों पे एक पुतले बनाते थे, उसके ऊपर मटका रखते थे और उनको जब्बा पहनाते थे, शर्ट पहनाते थे, ताकि पक्षी को लगे यहाँ पर कोई मनुष्य खड़ा है और पक्षी डर के ना आए। पर धीरे धीरे क्या होता है, पक्षी को भी पता चल जाता है कि ये तो पुतला है। वो मटके के ऊपर बैठता है, उस पर वह ची वगैरह करता है। मैंने देखा है अपने देश में कई जगह पर चौराहों पे बड़े बड़े नेताओं के पुतले खड़े कर देते हैं और उसके ऊपर भी कौवे कबूतर बैठते और ची करते हैं, टॉयलेट करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, वो पक्षी को पता है कि ये पुतला है। हम मनुष्य वो पक्षी से भी गिरे हुए, जानवर से भी गिरे हुए हम अंधे हो जाते हैं। हम जानते हैं कि वो मूर्त है, उसकी आंख है पर देख नहीं सकते, नाक है पर श्वास ले नहीं सकते, जबान है पर बोल नहीं सकते, कान है पर सुन नहीं सकते हैं, हाथ है पर कुछ उठाकर मदद नहीं कर सकते, पैर है पर वो चल नहीं सकती। हम ऐसी मूर्तियों की पूजा करते हैं। भाई और बहन और मित्रों, पवित्र पर शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर महान है, उस परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता। और इन लोग निकम्मी साल चलते हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं कि उस निकम्मी साल चले। और बहुत सारे लोग रीति रिवाजों में पढ़ते हुए जितनी मूर्तियां उतना रीति रिवाज,
भाई और बहनों और मित्रों, आओ हम अपने आप को निकम्मी मूर्तियों से दूर रखें, क्योंकि कोई भी मूर्ति आपको बचा नहीं सकती। यहाँ तक मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह की भी मूर्ति आपको बचा नहीं सकती। क्रूस भी जो लोग रेती और सीमेंट का बनाकर उसके सामने मोमबत्ती जलाते हैं, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हर एक मूर्ति पूजक, जादू टोना वाले, हर एक व्यभिचारी और नरक की आग में डाल दिया जाएगा। भाई और बहनों और मित्रों, आओ हम एक निर्णय लें कि हम उस अंधे के समान हम मूर्तियों के पीछे हाँफते हुए न भागे, कि वो मूर्तियां हमें कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। आओ हम जीवित परमेश्वर को माने और ढूंढे कि जीवित परमेश्वर कौन है, और वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल सिखा सकती है कि जीवित परमेश्वर को कैसे ढूंढना चाहिए। पर बहुत सारे मसीही लोग भी भटक चुके हैं, वो भी अन्य जातियों के समान मूर्तियों में विश्वास करने लगे और यीशु मसीह के नाम की मूर्तियां भी बनाने लगे हैं। आओ हम अपने पापों से मन फिराए। मूर्ति पूजा एक व्यभिचार के समान है। भाई और बहन और मित्रों, आओ हम निकम्मी मूर्ति से न डरे, पर जीवित परमेश्वर से डरे, क्योंकि सारी सृष्टि के सृजनहार जीवित परमेश्वर हाथ के बनाए हुए कोई निकम्मी मूर्तों में नहीं रहते, क्योंकि वह मूर्ति है मनुष्य की बनाई हुई है। आओ एक प्रार्थना करें कि हम जीवित परमेश्वर की खोज में लगे रहें। है हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, हमारे राजा, हमें मदद करे ताकि हम आपके वचनों में, आपके प्रेम में और आपके अनुग्रह में बने रहे। प्रभु, हम उन अंधों के समान मूर्तियों के पीछे न भागे, पर हम आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र में विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव